जाइए, ये पेड़ पे चढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। स्पेक्टिकल का निशान यानी चश्मे का निशान होता है, आप देख सकते हो। ये इंडियन रैप कोबरा है, इसके पीछे स्पेक्टिकल पहचान लो, यही सांप जहरीला है। और एक कॉमल करेंट, एक रसेल वाइफर, बाकी का कोई सांप जहरीला नहीं है भारत में। और ये चूहे का सफाया करने वाले ने, ऊपर वाले ने बनाया है इसको किसान मित्र। तो दोस्तों आज फिर हम निकल पड़े हैं जंगल की ओर। और आज हमारे साथ में काफ़ी ख़तरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इंडियन रैप कोबरा हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े और ख़तरनाक जहरीले हैं। तो हम जंगल में निकल पड़े हैं इनको रिलीज करने के लिए। बस्तियों से पकड़कर हम इनको फॉरेस्ट में यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करें। तो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे कैमरामैन मनीष और वन रक्षक कपिल शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। नमस्कार। और हमारे मित्र नासिर और शाकिर जो हमारे साथ में आए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं सर्फी मित्र सलमान पठान और आज पहुंचा हूँ फॉरेस्ट में। हमारे साथ में वन रक्षक कपिल शर्मा, जो कि अक्सर आते रहते हैं हमारे साथ में। वो काफ़ी इंटरेस्ट है इनको भी, और जानवरों को बचाने के लिए। पेड़ों को, आप जो लोग पेड़ों को काटते हैं वो अपराध करते हैं। अक्सर पेड़ों को काटने वालों को जो भी पकड़ने आएगा उस पर जुर्माना और उसको सजा भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी कोई भी पेड़ ना काटें। और एक पेड़ कितना कीमती है वो तुम आने वाली नस्लों से पूछना। जब आज हम पेड़ काट देंगे तो आने वाली नस्लें ऑक्सीजन के लिए कितना तरस जाएंगी। तो आज फिर हम आए हैं जंगल में और इन सांपों के लिए रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये है धामन घोड़ा पचाड़ सांप। ये पीला है और ये काला है और सफ़ेद और मटमैले कलर के रहते हैं। धामन में कई रंग होते हैं, आप इनसे बिल्कुल भी ना घबराएं। ये किसान मित्र हैं और ये चूहे का सफाया करने वाले ने, ऊपर वाले ने बनाया है इसको किसान मित्र। तो हमारे वन रक्षक कपिल शर्मा जी अपने हाथ में लेंगे और कुछ जानकारी देकर इसको रिलीज करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही सलमान भाई ने बोला, मैं वन विभाग से कपिल शर्मा, फॉरेस्ट गार्ड, सलमान भाई के साथ अक्सर सांप छोड़ने के लिए, सांप को रेस्क्यू करके सांपों को उनके पर्यावरण में छोड़ने के लिए मैं अक्सर आता जाता रहता हूं और सांपों के बारे में जानकारी देते रहता हूं। तो दोस्तों ये जो सांप है ये है धामन सांप, इसको इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं। ये किसानों का मित्र होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ना घबराइए, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। ये चूहों को खाता है, ये किसानों का मित्र है और ये कई नामों से भी जाना जाता है। इसको धामन बोलते हैं, इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, कई इसके नाम है। और इसको ज़्यादा क्षति न पहुंचाते हुए मैं इसको आसानी से इसके पर्यावरण में रिलीज़ कर देता हूं। तो आप थोड़ा पास से लीजिए यहाँ से इस तरफ इसको। और एक और जो उसका ही भाई वो पीला था, ये गोरा है, ज़्यादा गोरा ये है। तो दोस्तों हमने रेड स्नेक सांपों को छोड़ दिया है। अब बारी है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इंडियन रैप कोबरा, जो कि भारत के सबसे खतरनाक सांप हैं। तो मैं निकालने वाला हूँ। आप देखिए काफ़ी बड़ा, क्योंकि काफ़ी खतरनाक। तो अक्सर इस तरीके का सांप आपको वाइट कर ले या काट ले तो आप तंत्र विद्या, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी न पड़े। अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो मारे जाओगे। तरीके का सांप काट ले तो आप एक बार मुझे कॉल जरूर करें और अस्पताल का सहारा, आप अस्पताल का सहारा लेंगे, एंटी वेनम इंजेक्शन आपको लगाएंगे, तभी आप बचोगे। ये सांप को पहचान लो, यही सांप जहरीला है। और एक कॉमल करेंट, एक रसेल वाइफर, बाकी का कोई सांप जहरीला नहीं है भारत में। अक्सर ये सांपों के काटने से मौत होती है। बचने वाला सांप वो है जो घोड़ा पछाड़ ने काट लिया और अन्य सांपों ने काट लिया, उससे बच जाते हैं लोग और तंत्र विद्या पे यकीन कर बैठते हैं। तो आप उनकी तो दोनों कोबरा मेरे हाथ में, मैं आपकी पहचान करवाता हूँ। हैं दोनों एक ही, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके पीछे स्पेक्टिकल का निशान यानी चश्मे का निशान होता है, आप देख सकते हो। ये इंडियन रैप कोबरा है, इसके पीछे स्पेक्टिकल का निशान हल्का सा रहता है, ये पूरा काला रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों सांपों में फ़र्क, ये बिल्कुल काला रहता है, ये हल्का सा सफ़ेद रहता है। तो जहर दोनों में एक ही प्रकार का है। हालांकि गुस्से का तेज काला वाला इंडियन रैप कोबरा होता है और इतना ये गुस्से का तेज नहीं होता।
तो मैं दोनों को यहाँ पर रिलीज करूँगा। देखिए कितना खतरनाक ये दोनों सांप हैं, और ये दोनों ही आपस में जंग करने लगे। अरे जहाँ तुम्हारी कोई मैडम नहीं है आप जाइए। ये पेड़ पर चढ़ाने। अब दोस्तों दो कोबरा नाग को हमने छोड़ दिया है, पेड़ पर जाकर बैठ गए हैं, और पेड़ पर भी हम उनको आपके लिए दिखाने वाले हैं कि पेड़ पे किस तरीके से जाकर बैठे हैं। तो दोस्तों मैं जब भी रिलीज करता हूं तो अक्सर कोबरा प्रजाति होती है इस तरीके से पेड़ पर बैठ जाती है। एक कोबरा ये बैठ गया है, दूसरा कोबरा ये बैठ गया है। ये किस लिए बैठते हैं दोस्तों, जब हम इनको नए नए जंगल में छोड़ते हैं तो जहाँ से ये अपनी दिशा देखते हैं कि हमको जाना कहाँ है, और नई जगह पर आकर जो ऊंचाई पर चढ़कर अपनी दिशा देखने के लिए पूरी तरीके तैयार हो जाते हैं कि अब हमको जाना कहाँ है। अब ये जहाँ पर आधे घंटा बैठेंगे और यहाँ से फ़ौरन निकल लेंगे। तो दोस्तों मेरे हाथ में नागिन है, ये नागिन है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया। एक नागिन दोस्तों ये है, ये इंडियन रेप कोबरा की नागिन है, स्पेक्टिकल की। 8 साल वाली बच्चे वाली नागिन कौन सी थी? और एक नागिन ये है दोस्तों, इसका स्पेक्टिकल पीछे से आप देख सकते हो। अब दोस्तों ये नागिन जो है, जो इसने अभी अभी एक 8 साल के बच्चे को काटा था, और इसने 2 बार एक 8 साल के बच्चे को काटा था। हालांकि उसका जहर मैंने उसके पैर से निकाल दिया था। अब बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, कोई उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है वो नागिन जिसने उस बच्चे को पैर में काटा। देखिए इसको, इसने काटा था उस बच्चे के लिए। ये भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा में आती है, और इसका भी जहर काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसको भी हम जाने के लिए देते हैं, ये भी जाए, क्योंकि अक्सर दबाव में आके ही काटते हैं, इस तरीके से नहीं काटते। और इनके पिताजी दोनों वहाँ पे सुन रहे हैं बैठकर। तो कैसा लगा दोस्तों मैं सलमान पठान, सर्फ मित्र और वनरक्षक कपिल शर्मा में अक्सर इनके साथ में सांपों को जहाँ पर रिलीज करने के लिए आता हूँ, और इन बेजुबानों को इंसानों से बचाता हूँ, इंसान को इन बेजुबान जानवरों से बचाता हूँ। तो मेरा ये काम आपको कैसा लगता है, इसीलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और ये हमारे कपिल शर्मा जी हैं, वनरक्षक, कुछ कहना चाहेंगे, आपको कुछ बताना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा ये सलमान भाई हैं जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं। सांपों को, जिनके घर में सांप निकलते हैं या कहीं भी घर में, अस्पताल में, गाड़ियों में और भी कई जगह सांप निकलते हैं, उन सांपों को ये रेस्क्यू करते हैं और हमारे साथ वन विभाग के साथ मिल कर के सांपों को ये छोड़ते हैं जंगलों में। इंसानों को सांपों से बचाते हैं, सांपों को इंसानों से बचाते हैं। तो दोस्तों आज सलमान भाई ने कई प्रजातियों के सांप छोड़े हैं। उन प्रजातियों में से कुछ स्पेक्टिकल कोबराज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फील्ड में बैठे हुए हैं। कुछ इन्होंने रैप स्नेक छोड़े हुए हैं। रैप स्नेक जो वो ऐसे सांप होते हैं जो दोगले सांप कहलाए जाते हैं, पूरे ब्लैक होते हैं, इनमें स्पेक्टिकल नहीं होता है। स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा। तो उनकी जो फन होता है, फन पे अगर चश्मा है तो वो स्पेक्टिकल कोबरा है, और फन पे चश्मा नहीं है तो वो रैप कोबरा है। रैप कोबरा पर वो काला नाग होता है, और दोगला सांप इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि ये पलट कर वार करता सांप है। तो चूँकि है दोनों बहुत ही खतरनाक सांप, बहुत ही जहरीले सांप होते हैं दोनों। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई सांप दिखता है तो उसको तुरंत नीम हकीम के चक्कर ना पड़ के सलमान भाई को कॉल कीजिएगा। वो तुरंत आते हैं, रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे, जितना भी टाइम हो, सलमान भाई आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। और ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। इन्होंने हज़ारों सांपों को इसी तरह रेस्क्यू करके उनको पर्यावरण में छोड़ दिया है। तो मित्रों, मैं यही वन विभाग की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पर्यावरण को बचाइए। मौसम, हरियाली का मौसम चल रहा है, एक एक पेड़, एक एक पौधा सभी लोग लगाइए। जैसा कि सलमान भाई ने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है ऑक्सीजन की हमारे देश में। पेड़ों की लगातार अशिक्षा के कारण, इलिटरेसी के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो